अध्यक्ष की चेतावनी के बाद आतंकवाद का एक नया वीडियो सामने आया है। एक तरफ जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती रमजान और अमरनाथ यात्रा के नाम पर केंद्र सरकार से एक तरफा संघर्ष विराम की अपील कर रही हैं, तो दूसरी तरफ आतंकवादी घाटी में अपनी नापाक हरकतों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। महबूबा की अपील के तुरंत बाद घाटी से आतंकवाद का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें एक आतंकवादी हिजबुल कमांडर सद्दाम पाडर की मौत के बाद कह रहा है कि सद्दाम कश्मीर की आजादी की मुहिम का बाप था और उसके मारे जाने के बाद इस आजादी की मुहिम को धक्का लगा है, इसलिए आजादी की मुहिम को चलाने के लिए उसे हर घर से एक सद्दाम पाडर चाहिए। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं इस युवा को जो इस चीज का दावा कर रहा है कि सद्दाम पाडर मारा गया, तो अब हर घर से एक सद्दाम पाडर चाहिए। घाटी में आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने रमजान और अमरनाथ यात्रा को देखते हुए जम्मू कश्मीर में एक तरफा युद्ध विराम की अपील की है। इसका मतलब ये हुआ कि सुरक्षा बल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई को रोक दें। महबूबा ने कहा कि सारे दल केंद्र से एक तरफा युद्ध विराम की अपील करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने साल 2000 में वाजपेयी सरकार के दौरान किए गए युद्ध विराम की मिसाल भी दी और कहा कि केंद्र सरकार को एक बार फिर वैसा ही कदम उठाना होगा। तो जम्मू कश्मीर की जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ केंद्र सरकार से अपील की है कि अब एक तरफा रोक इस समय लगा दी जाए, क्योंकि अमरनाथ यात्रा है और रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है उसको देखते हुए। लेकिन अब ये केंद्र सरकार को डिसाइड करना होगा कि वो क्या फैसला लेती है। सबका ये था कि हम सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील करना चाहिए कि रमजान के मुबारक मौके पे और जो अमरनाथ यात्रा जी भी शुरू हो रही है, ईद के मौके पे कंसिडर किया जाए कि अगर हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जिस तरह वाजपेयी जी ने 2000 में यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर किया था, इस तरह से यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन लाइन्स पे सोचना चाहिए, ताकि जो आम लोग हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। क्योंकि इस वक्त जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसमें आम लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। और चूंकि अब रमजान का महीना शुरू हो रहा है, उसके बाद यात्रा शुरू हो रही है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले जिससे यहाँ लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो और एक अच्छा माहौल बने, जिसमें ईद भी अच्छी हो और यात्रा भी अच्छी तरह गुजरे। तो महबूबा मुफ्ती माहौल को अनुकूल बनाना चाहती हैं। वो कहती हैं कि रमजान का महीना शुरू हो रहा है, अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, इसलिए केंद्र सरकार से वो अपील करना चाहती हैं कि एक तरफा युद्ध विराम नहीं कहेंगे इसको हम, एक तरीके से आर्मी जो एक्शन ले रही है आतंकवादियों के खिलाफ उस पर रोक लगाएं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं। अजय, एक तरफ आतंकवादियों का वीडियो आ रहा है कि हर घर से सद्दाम पाडर निकलेगा, दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री है वो अपील कर रही है केंद्र सरकार से, तो क्या लगता नहीं है कि ये गैरवाजिब डिमांड है इस समय? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिल रहा है कि अमरनाथ यात्रा को अटैक किया जा सकता है, जैसा पिछले साल भी हुआ, आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं। ये खुफिया एजेंसियों को इनपुट है कि सुरक्षा बलों के ठिकानों को आतंकी निशाना बना सकते हैं। बड़ी तादाद में सीमा के पार आतंकी बैठे हुए हैं और ये लगातार इन चीजों के बावजूद इस तरीके का जो है ऑल पार्टी मीटिंग में निकल कर आना कि हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है उसको कहीं ना कहीं रोका जाए, सीज फायर किया जाए। रमजान और अमरनाथ के मौके पर ऐसे एक सवाल उठता है कि क्या सुरक्षा बलों के हाथ बांधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार आपने देखा कि किस तरह से लगातार पत्थरबाजी करके सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता है, लगातार टूरिस्ट को निशाना बनाया जाता है, स्कूली बच्चों जो मासूम बच्चे हैं उनकी बस को निशाना बनाया जाता है। आतंकी हमलों में सुरक्षा बलों की जो है वो शहीद हो रहे हैं। इन चीजों के बावजूद इस तरह का बयान कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है, मगर सुरक्षा बलों की तरफ से भी कहीं ना कहीं इस चीज को देखा जाएगा कि आखिरकार इसकी क्या ये चीज जो है वो मुनासिब है, क्योंकि लगातार जिस तरह से विपिन रावत ने भी साफ कहा कि अगर आगे से गोली चलेगी तो गोली का जवाब गोली से देना पड़ेगा, उसे खाली ऐसे नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।